जय जगन्नाथ बच्चों, वेलकम टू AK सर्जिनी एजुकेशन में। तो बच्चों, आप में से जो भी बच्चा इस वीडियो को अभी देख रहा है तो वो इसलिए इस वीडियो को देख पा रहा है क्योंकि लाइट जो है वो इस मोबाइल से निकलकर आपकी आंखों में जा रहा है और इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अभी देख पा रहे होंगे, यानी अपने सामने जो मोबाइल है तो आप लोग उसे भी देख पा रहे होंगे। और अगर आप लोग लाइट में हैं तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने में मदद करती है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग लाइट से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कशन करते हैं और उससे जानी जो जितने सारे फेनोमेना जुड़े हैं उसके साथ तो उसको भी डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और सबसे पहले इस पार्ट में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पूरी तरह से स्टडी करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बच्चों, चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो लाइट होता है तो बेसिकली साइंस के कौन सी डिपार्टमेंट को ये बिलोंग्स करता है। तो ऑप्टिक्स वो डिपार्टमेंट होती है जो कि बेसिकली स्टडी करती है द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि बेसिकली डील करता है द बिहेवियर ऑफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो वो होता है बेसिकली हमारा ऑप्टिक्स। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कि कभी भी जब लाइट पड़ती है तो वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता रहता है। और वही जो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारे आंखों में आती है तो तब हम लोग उसे देख पाते हैं। यानी एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट एंड आई रिसीव द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड दस वी सी। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ता है और वही लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आती है और हम लोग उसे देख पाते हैं। और ये जो लाइट हमारे आंखों में आती है तो वो बेसिकली ट्रांसमिट होती है ट्रांसपेरेंट मीडियम में। यानी लाइट के अगर सामने कोई भी एक ऐसा मीडियम आ जाए जो कि लाइट को ब्लॉक कर ले तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। यानी इसके सामने अगर हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट यानी जो भी लाइट को ब्लॉक करता है तो वो वाले ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख लेंगे तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को अभी देख नहीं पाएंगे। और भी यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए कि लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, और लाइट हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हुई दिखाई पड़ेगी, जो कि बेसिकली आप लोग लोअर क्लासेस में इस एक्सपेरिमेंट को अपने एक्टिविटी में किया होगा। और ये बेसिकली जो लाइट होते हैं तो उनको रिप्रेजेंट किया जाता है रे ऑफ लाइट के द्वारा, यानी जो आरो मार्क के द्वारा इन्हें इंडिकेट किया जाता है। और ताज्जुब बात यह है कि आप लोग जानकर हैरान होंगे कि ये जो गुलाब अभी दिख रहा है ये आदमी के द्वारा आंखों के द्वारा दिख रहा है तो इसका उल्टा इमेज इसके आंखों के अंदर रेटिना में क्या होती है कि प्रोड्यूस होती है और वही सिग्नल जाती है कहाँ पर, दिमाग में। और हमारा जो इंसानी दिमाग यानी जो ह्यूमन ब्रेन होती है तो वो उस उल्टे हुए इमेज को सीधा करके हमें रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा लगता है जैसे कि हमने जो सामने वाली ऑब्जेक्ट देखा तो वो बिल्कुल सीधा है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। अगर आप लोग अपने किसी भी दोस्त को या कोई पेड़ को देख रहे हो वो सीधा है, दरअसल उसकी इमेज आपके आंखों में उल्टा बन रहा है। तो ये बात भी आप लोग जान लीजिए। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था कि बचपन में कि लाइट क्या करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लेकिन जब हम लोग धीरे धीरे लाइट को डीपली स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि लाइट के इस बात को गलत साबित करती है। तो इफ देयर इज ए वेरी स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट इट इज शोज ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट। तो अगर लाइट के सामने कोई छोटा सा बैरियर आ जाए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, छोटा सा बैरियर आ जाए तो लाइट थोड़ी सी मुड़ती हुई दिखती है। तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसे हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है वो फेल करती है द लाइन जो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट को। तो यहाँ से जो हमने बचपन में पढ़ी हुई जो कंसेप्ट था कि जो लाइट होती है बेसिकली ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, तो वो यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फेनोमेना तो वो बेसिकली क्या करती है उसे खारिज करती है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो ये वाली जो फेनोमेना है तो सच फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग लाइट एज ए वेव। तो इस फेनोमेना से ये पता चलता है लाइट जो कि एक तरंग है। और जो वेव थ्योरी जब आगे चलता गया तो वहाँ पर देखा गया कि कुछ जगह पर ये वेव थ्योरी भी फॉलो नहीं होता, यानी लाइट किसी जगह पर पर्टिकुलर जगह पर वो वेव की तरह बिहेव ना कर एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है बच्चों? पार्टिकल की तरह। तो इसीलिए लाइट को वहाँ पर कंसीडर किया गया द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स जो लाइट है वो बहुत सारे पार्टिकल्स को लेकर बनी है। तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, लाइट वेव है या पार्टिकल है। और इस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए आई मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। तो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ये कहलाता है लाइट ना ही वेव है और ना ही पार्टिकल है, बल्कि दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। यानी इट रिकॉग्नाइज द
पार्टिकल प्रॉपर्टी विथ द वेव नेचर, यानी ये दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो चलिए बच्चों, इससे रिलेटेड जो सबसे जो फेनोमेना होती है तो सब उसे हम लोग स्टडी करते हैं, जो कि है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होता क्या है कि जब भी लाइट कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरती है तो वो वापस उसी सेम मीडियम को रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट बाय एनी ऑब्जेक्ट टू द सेम मीडियम इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो यहाँ पर बेसिकली एक बच्चे को मिरर के सामने खड़ा करके यहाँ पर उसकी इमेज को दिया गया है। इस पिक्चर से यहाँ पर आप लोग ये से समझिए कि जो रे ऑफ लाइट है तो वो बेसिकली क्या कर रहा है कि उस बच्चे की मुंह से जाकर वो इस मिरर में टकरा रहा है और वापस क्या हो रहा है कि वही आंखों में जब आ रहा है तो आंखों में आने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस इमेज को देखने में कारगर होते हैं। तो इसे आप लोग इस पिक्चर से समझने की कोशिश करिए कि मिरर के ऊपर जो रे ऑफ लाइट गिरती है तो उन्हें बोलते हैं क्या हम लोग कि इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसिडेंट रेज। और हमने आप एक ही रे को लिया है और जो मिरर के ऊपर गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और अगर यहाँ पर अगर हम लोग एक नॉर्मल ड्रा कर ले, क्या कर ले? ड्रा कर ले बच्चों। तो यहाँ पर एक नॉर्मल अगर ड्रा कर ले जो कि बेसिकली क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर दो एंगल बनेगी। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी तो उसे बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी तो उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई के द्वारा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर स्मॉल आर के द्वारा। और जो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होती है तो वो बेसिकली इक्वल होती है एंगल ऑफ इंसिडेंट के साथ, जो कि बेसिकली हमारा होती है ना लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहले ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है तो वो क्या करती है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ इक्वल होती है। और जो सेकेंड लॉ कहता है तो वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर रेड कलर में देख पा रहे होंगे, तो जो इंसिडेंट रे और इस पॉइंट पर जो पॉइंट पर बनी जो नॉर्मल है ये जो पॉइंट पर बनी नॉर्मल और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों लाई करते हैं सेम प्लेन में। कहाँ पर लाई करते हैं बच्चों? तीनों लाई करते हैं सेम प्लेन में, यानी इंसिडेंट रे और द नॉर्मल ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों लाई करते हैं एक सेम प्लेन में। तो ये है बच्चों हमारा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसे याद रखिएगा। और ये जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये ऑल तरह की जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, चाहे वो प्लेन हो, स्पेरिकल हो, कोई भी सरफेस हो, तो वहाँ पर ये काम करती है। और द हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज ए मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो हम लोग जो डेली लाइफ में जो रिफ्लेक्शन देखते हैं, जैसे कि हम लोग अभी अगर घर में है तो घर में जो हमारा जो दीवार है यानी वॉल है तो वहाँ पर भी लाइट पड़कर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर पड़कर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसी कारण के वजह से हम लोग उस जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन ये जो मिरर होती है तो वो बेसिकली क्या करती है, लाइट के ज़्यादातर हिस्सा को ये रिफ्लेक्ट करने में सफल होती है। तो और जो ये जो प्लेन यहाँ पर जो मिरर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये बेसिकली है एक प्लेन मिरर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो छोटा सा बच्चा है तो वो यहाँ पर सीधा है और उसकी जो इमेज है तो वो भी यहाँ पर सीधा है। तो इसका मतलब क्या है कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आभासी और ये क्या होते हैं कि इरेक्ट, यानी वो सीधे होते हैं। एंड द साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। और इसकी ये बच्चे का साइज जितना होगा तो वहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी तो वो भी उतना ही होगा। और द इमेज फॉर्म्ड इज फार बिहाइंड एज द फ्रंट ऑफ इट। तो हम लोग क्या करेंगे, बच्चे को जितने पीछे लेंगे तो इस मिरर के अंदर उतने पीछे हमारा इमेज फॉर्म होगा, और इस बच्चे को जितने पास में लाएंगे तो वहाँ पर हमारा जो मिरर में इमेज होगी तो वो उतने पास में फॉर्म होगी। तो फर्दर द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है इसका जो दाहिना हाथ है तो वो हमें दिखाई देगा बाएं हाथ की तरह, यानी राइट हैंड दिखाई देगा लेफ्ट हैंड, और जो लेफ्ट हैंड है वो दिखाई देगा हमारा राइट हैंड की तरह, और इसे ही हम लोग बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। तो ये थी जो पहली फेनोमेना ऑफ लाइट। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट मिरर के बारे में, जो कि बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो इमेज फाउंड बाय ए कॉर्व मिरर, तो अगर किसी कॉर्व मिरर में अगर लाइट गिरती है तो वहाँ पर भी इमेज पब्लिश होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर होके इमेज बन रही है। तो चलो इनके बारे में भी थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। तो कंसिडर ए कर्व सरफेस ऑफ ए लार्ज शाइनिंग स्पून इज ए कॉल्ड कर्व्ड मिरर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो स्पून है, आप लोग घर में जो चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम लोग लेंगे, सपोज एक क्या है, कर्व्ड मिरर। तो इमेज ऑन इट्स ओके कॉन्केव साइड, यानी उसके जो अंदर की जो हिस्सा जो जाती है तो वो वाला साइड होती है हमारा ओके कॉन्केव साइड, और जो बाहर की ओर जो साइड निकलती होती है तो वो सरफेस हमारा होती है ओके कॉन्वेक्स साइड। तो इसे ध्यान से ओके याद रखिए। तो ये जो कॉन्केव साइड होती है जो कि चम्मच के अंदर वाला को होती है, तो वहाँ पर जो इमेज फॉर्म होते हैं तो वो बेसिकली होते हैं रियल और इन्वर्टेड एंड ओके डिमिनिश्ड। तो रियल का मतलब वो वास्तव होते हैं और इन्वर्टेड मतलब वो उल्टा होते हैं और डिमिनिश्ड का मतलब होता है वो छोटे होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसे ओके। तो ये जो आदमी का यहाँ पर फिगर बना है तो वो है हमारा चम्मच का अंदर वाला साइड, यानी ये कि कॉन्केव ओके सरफेस है जहाँ पर उसका इमेज जो है वो रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड और छोटे हुआ है। कल इफ ए पर्सन इज मूव्ड अवे ओके इमेज बिकम स्मॉलर, यानी इस जो मिरर है अगर यहाँ से अगर हम लोग जितने पीछे जाएंगे तो यहाँ पर जो स्पून का जो अंदर वाला हिस्सा हो या ये वाला मिरर हो तो वहाँ पर इमेज उतनी छोटे होती चले जाएगी। तो अब चलते हैं उसके कॉन्वेक्स पार्ट में, यानी कॉन्वेक्स साइड में। तो इमेज एट द कॉन्वेक्स साइड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो जो चम्मच का जो आउटसाइड वाला हिस्सा होती है ओके तो वहाँ पर जो इमेज फॉर्म होती है तो बेसिकली वर्चुअल और इरेक्ट और ओके डिमिनिश्ड होती है, यानी आभास और सीधे, और वो क्या होती है कि डिमिनिश्ड यानी छोटे साइज का होते हैं। और यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है, अगर स्पून को अगर हम लोग अपने मुंह से दूर ले जाएंगे तो वहाँ पर जो इमेज होगी तो वो दरअसल धीरे धीरे छोटा होती चले जाएगा, यानी बिकेम स्मॉलर। मोस्ट कॉमनली ओके यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्पेरिकल मिरर। तो हम लोग जितने भी सारे जो कर्व्ड मिरर का इस्तेमाल करते हैं जो गाड़ियों में है, जैसे कि हमारा मिरर की तरह इस्तेमाल होती है, तो वो बेसिकली क्या होती है, एक स्पेरिकल मिरर होती है। तो ये स्पेरिकल मिरर क्या होती है बच्चों, उससे भी जरा एक बार ध्यान से याद रख लीजिए। सपोज आपने एक फुटबॉल लिया है, तो फुटबॉल क्या होती है कि एक स्पीयर होती है, हॉलो स्पीयर, और फुटबॉल का कोई भी हिस्सा को हम लोग अगर काट कर ले जाएंगे, एक गोलाकार हिस्सा को एक सर्कल की तरह क्या करेंगे, उसे काट कर ले जाएंगे, तो वो वाला हिस्सा हमारा बन जाएगा ओके एक स्पेरिकल मिरर, जो कि बेसिकली पार्ट होता है ओके एक स्पीयर का, यानी द मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ ए स्पीयर इज नोन एज स्पेरिकल मिरर। तो बच्चों यहाँ पर ये जान लीजिए कि ये जो स्पेरिकल मिरर होती है तो वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, जो कि एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होती है कॉन्केव मिरर। यानी द स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ओके आउटवर्ड ओके दिस इज नोन एज ओके कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो चम्मच है उसके जो पिछला वाला हिस्सा है जैसे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है, तो उस तरह की मिरर का हम लोग बोलेंगे ओके स्पेरिकल मिरर। and the spherical mirror which reflecting surface okay is innerward this is known as okay हमारा कॉन्केव मिरर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो चम्मच का अंदर वाला हिस्सा होती है जो कि अंदरूनी ओर की चला जाता है, तो उस तरह की मिरर का हम लोग बोलते हैं ओके कॉन्केव मिरर। तो चलिए इनके रिलेटेड है और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स है यानी जो टर्म से रिलेटेड है तो उनको हम लोग जान लेते हैं। तो ये है बच्चा हमारा जो स्पेरिकल मिरर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहला वाला जो मिरर है जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि इनवर्ड है यानी अंदर की ओर है, तो वो है हमारा कॉन्केव मिरर। और यहाँ पर जो सेकंड वाला जो फिगर है जो कि बेसिकली क्या है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो आउटवर्ड है, तो वो है हमारा कॉन्वेक्स ओके मिरर। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर नीचे वाला, और जो ऊपर वाला है तो वो बेसिकली क्या है एक कॉन्केव मिरर। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ टर्म को हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला वाला टर्म जो इनसे रिलेटेड है तो वो है हमारा पोल, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट होता है कैपिटल पी के द्वारा। तो पोल बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। तो ये जो स्पेरिकल मिरर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चम्मच का जो हिस्सा होती है या कोई भी एक स्पीयर ले लो, जैसे कि मैंने फुटबॉल को बताया, तो उसको काटने के बाद तो उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है तो उनकी जो सेंटर होती है तो उसको ही हम लोग बोलते हैं पोल, जो कि बेसिकली होते हैं सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर। और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर यानी जो पोल होती है तो वो हमेशा ओके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ओके ऊपर ही रहती है, यानी वो इसका एक हिस्सा होती है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये जो कॉन्केव मिरर है ऊपर वाला, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की ओर है, यानी तो ये वाला जो पोल है वो अंदर की ओर है, और ये वाला जो हमारा दिख रहा है जो नीचे वाला जो कॉन्वेक्स मिरर है, तो वहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ओके मिरर के आउटसाइड में है।
और इसके बाद जो सेकेंड टर्म आती है तो वो होती है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेसिकली ये जो दोनों मिरर्स होते हैं तो वो एक स्फीयर का पार्ट होते हैं, और जिस स्फीयर का पार्ट होते हैं उस स्फीयर का एक सेंटर होती है, और उसी को ही हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर व्हिच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट। एंड ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है तो मिरर का वो पार्ट नहीं होती है, यानी मिरर से दूर रहती है। तो कॉन्केव मिरर में ये सेंटर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रहती है, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होती है ये जो नीचे वाला, तो यहाँ पर ये जो सेंटर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी के द्वारा। तो इसके बाद जो अगला टर्म रिलेटेड है इसके साथ, तो वो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है कि द लाइन, ओके, तो यहाँ पर जो रेडियस जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो यहाँ पर जो पोल और जो यहाँ पर कर्वेचर यानी पीसी इज नोन एज रेडियस ऑफ द कर्वेचर। और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर जो कॉन्केव मिरर है तो वहाँ पर वो उसके सामने रहती है, और यहाँ पर जो कॉन्वेक्स मिरर है तो वो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे वाले ओर में रहती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है तो वो होती है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो बेसिकली क्या होती है कि द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रो, यानी जो इमेजिनरी टेस्ट लाइन पासिंग थ्रो पोल एंड सेंटर, यानी पोल और सेंटर के इन दोनों को जो लाइन इमेज लाइन कनेक्ट करती है तो उसे क्यों ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये होती है उनका प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले ढूंढने की करेंगे कि एक जो और एक टर्म इससे रिलेटेड है तो वो है हमारा प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों को एक कॉन्केव मिरर लेना होगा और एक कॉन्वेक्स मिरर लेना होगा। तो एक कॉन्केव मिरर को लेकर आप लोग धूप में चले जाइए, और वहाँ पर जो कॉन्केव मिरर में सूरज की ओर दिखाकर एक पॉइंट को हम लोग सूरज के इमेज को पाने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग देखेंगे कि एक जो छोटा सा बिंदु वाला जो है वो किसी जगह पर आप लोगों को दिखाई पड़ जाएगी, और उसे देखने की कोशिश कीजिए। तो वही वाला जो पॉइंट होती है, यानी वहाँ पर जो लाइट दिखाई दे रहा है तो वो बेसिकली होता है इमेज ऑफ द सन, जो कि बेसिकली पॉइंट के रूप में आती है। तो डायरेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑलवेज तो सन को टुवर्ड्स रख लो एंड डायरेक्ट तो रिफ्लेक्ट राइट ऑन द पेपर, और ये जो बिंदु की मैंने बोली तो उसको आप लोग एक पेपर की ओर रख लीजिए। तो आप लोग इससे थोड़ी सी अगर एडजस्ट करेंगे, ब्राइट शार्प और स्पॉटलाइट वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि कुछ मिनट बाद उस जो कागज़ यानी पेपर लिया है तो उसमें आग लगाने का काम करेगा। तो बेसिकली ये जो लाइट यहाँ पर आप लोगों ने देखा तो वो है सन का इमेज, यानी जो सन की जो पूरी जो लाइट थी उसको कंसंट्रेटेड करके उस पर्टिकुलर जगह पर डालने से तो वहाँ पर क्या हुआ कि इग्नाइशन टेम्परेचर बढ़ गया और पेपर में आग लग गई। तो बेसिकली वो जो पॉइंट होती है तो उसको ही हम लोग बोलते हैं कि फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, एंड इट प्रोड्यूसेस हीट एंड इग्नाइट्स द जो पेपर, तो पेपर को उसने आग लगा ली। तो जैसे कि यहाँ पर ये पहले जो रेड डायग्राम है तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो सूरज है बेसिकली इन्फिनिटी में है, और जब इन्फिनिटी में है तो रेस ऑफ लाइट क्या करती है कि पैरेलल होकर आती है, और वो जब आकर इस कॉन्केव मिरर की सरफेस में रिफ्लेक्ट करती है तो वो आकर एक पर्टिकुलर पॉइंट में मिल जाती है, और उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये प्रिंसिपल एक्सिस में हम लोगों को लाई करती हुई दिखाई देगी। देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर, तो इसीलिए इसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये फोकल लेंथ होता क्या है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कॉन्वेक्स मिरर में जब इन्फिनिटी से लाइट आती है तो वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट होकर जाती है, और यहाँ पर जो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे एक बिंदु पर मिलती हुई हम लोगों को दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर ये हो जाती है हमारा प्रिंसिपल फोकस। और ये जो पोल और ये जो प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है तो इसको ही हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों? फोकल लेंथ। तो ये जो फोकल लेंथ होती है ये कॉन्केव मिरर के साइड की ओर यानी सामने की ओर जब रहती है तो कॉन्वेक्स मिरर में ये उसके पीछे वाले साइड में रहती है, जो कि हम लोग यहाँ पर रे डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये बेसिकली लाइट की रे को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और बच्चों जैसे कि हमने यहाँ पर जाना कि ये जो प्रिंसिपल फोकस है जो कि बेसिकली क्या होती है कि जो कॉन्केव मिरर है तो वो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रहती है, और ये जो
कॉन्वेक्स मिरर होती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल फोकस है तो वो बेसिकली उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में लाए करती है। और ये जो फोकल लेंथ है तो वो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस और ये जो पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको ये हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो इसे आप लोग ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है तो इसे आप लोग आसानी से देख पा रहे होंगे और इसे एक बार आप लोग नोट बनाइए। और बच्चों मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूंगा जब भी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग फोन स्क्रीन मोड में देखें या लैंडस्केप मोड में दिखे ताकि आप लोगों को लेटर्स अच्छे से विजिबल हो जाए। और अपने पास एक कॉपी रखिए और नोट बना चलिए जो कि आप लोगों के एग्जाम के वक्त में हेल्प करेगा। और अगर किसी बच्चे को ये वाली PDF चाहिए तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल AKS ओरिजिन एजुकेशन में ज्वाइन कर सकता है या नीचे कमेंट्स कर सकता है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हम लोग जिस भी जो स्पेरिकल मिरर को लिया है तो वो स्पेरिकल मिरर क्या होती है कि एक स्पेरिकल यानी एक स्फीयर का क्या होती है पार्ट होती है। और ये जो जिस स्फीयर का जो पार्ट होती है यानी ये जो मिरर का जो हिस्सा हमारे पास होती है तो वो बेसिकली उसका जो डायमीटर होती है यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं बच्चों? अपर्चर। तो जैसे कि यहाँ पर सपोज ये जो मिरर है M और N तो ये जो मिरर की होती है इसे अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये जो डायमीटर बनेगी तो वो होती है हमारा अपर्चर ऑफ द मिरर। कुछ स्पेरिकल मिरर होता है जो कि स्मॉल अपर्चर का होता है तो उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि बेसिकली प्रिंसिपल और सेंटर को ज्वाइन करता है और वो क्या होती है कि ये जो फोकल लेंथ होती है उसका क्या होती है कि फोकल लेंथ का 2 गुना के बराबर के साथ इक्वल होती है। यानी ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो वो क्या होती है कि 2f यानी जो फोकल लेंथ का 2 गुना होती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख कर होंगे रेडियस को रिप्रेजेंट किया गया है 2 इंटू फोकल लेंथ यानी 2 फोकल लेंथ का क्या होती है बच्चों 2 गुना होती है। तो इसे हमेशा याद रखना जो कि आगे आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये हेल्प करेगी। तो प्रिंसिपल फोकस जो कि बेसिकली लाई करता है तो मिड बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो प्रिंसिपल फोकस होती है तो वो बेसिकली लाई करता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट के रूप में। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि ये जो स्पेरिकल मिरर होती है तो उसके बीच में कैसे ये जो होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इमेज बनते हैं। तो बच्चों जैसे कि हमने देखा कि हर एक जो स्पेरिकल मिरर है तो उसका एक फोकल लेंथ होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि एक टेबल के ऊपर ऐसे एक क्या करिए कि एक स्पेरिकल मिरर को यहाँ पर रख लीजिए और उसे धूप में लेकर उस टेबल के ऊपर ऐसे अरेंज करिए जबकि आप लोगों को एक पॉइंट पर्टिकुलर इस पेपर के ऊपर देखने को मिल जाएगी। और जहाँ पर आप लोगों को ये पेपर देखने को यानी पॉइंट देखने को मिल जाएगी तो वो होती है आपका फोकल लेंथ। क्या होती है बच्चों? फोकल लेंथ। तो यहाँ से आप लोगों को फोकल लेंथ मिल गया। तो फोकल लेंथ से इस जो मिरर के पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है तो उसने सेम डिस्टेंस कहाँ से होती है कि इस फोकस से सेंटर की ओर होती है। तो वहाँ से उतनी दूर को आप लोग मेजर करके यहाँ पर एक सेंटर भी सेंटर का लाइन ड्रा कर लीजिए और यहाँ पर तो फोकल जो लाइन है वो आपको मिल गया। और ये जो मिरर है तो वहाँ पर प्रेजेंट है आपका प्रिंसिपल यानी पोल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर तीनों लाइन को मिल जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि एक कोई भी ब्राइट लेकर यानी कोई भी एक बर्निंग कैंडल जैसे कि एक ब्राइट ऑब्जेक्ट को लेकर मिरर के सामने रखेंगे। और पहले सबसे पहले आप लोग तुमको इसे के सेंटर ऑफ कर्वेचर को कर्वेचर से थोड़ी ही दूर रखना है जो कि बहुत ही दूर होगा। और उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रखना है और उसके बाद सेंटर के ऊपर रखना है और उसके बाद जो प्रिंसिपल फोकस उसके ऊपर रखना है और इनके बीच में रखना है। तो जब भी आप लोग हर इस डिस्टेंस में रखोगे तो आप लोगों को अलग अलग तरह की इमेज फॉर्म हुई दिखाई देगी। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ी सी और डिटेल में स्टडी करते हैं। और आप लोग क्या करेंगे कि जो भी इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही अगर तो उसके सामने आप एक पर्दा आप लोग डाल देंगे एक स्क्रीन तो वहाँ पर आप लोगों को ये सारी जो एक ब्राइट ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बनती हुई आप लोगों को दिखाई देगी जो कि बेसिकली क्या होगी उल्टा होगी। क्या होगी बच्चों? उल्टा होगी और रियल होगी। क्या होगी बच्चों? रियल। तो रियल इमेज आप लोग बच्चों ये समझिए कि जो कोई भी इमेज अगर हम लोगों को उसे पर्दे में डाल सकते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। और जितने भी सारे रियल इमेज होते हैं तो वो आप लोगों को इन्वर्टेड यानी उल्टा दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सिचुएशन दिया है जैसे कि मैंने बोला कि आप लोगों को सी के पीछे रखना है और सी के ऊपर रखना है उस कैंडल को और उसके बाद फोकस और
वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके अंदर भी रखना है, और उसके बाद फोकल जो प्रिंसिपल फोकस है उसके ऊपर रखना है, और उसके बाद ओके पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज जो कि कॉन्केव मिरर में यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो वो क्या डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन जो पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन तीनों के ओके बीच में जो डिस्टेंस है, यानी इनके तीनों के पास जो डिस्टेंस है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा इमेज का नेचर, पोजीशन एंड साइज, जैसे कि आप लोग ओके आगे पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ आप लोग देखिए कि जो स्पेरिकल मिरर में जितने भी सारे इमेज फॉर्म्स होते हैं, और यहाँ पर जितने आपने इस एक्सपेरिमेंट में फॉर्म किए होंगे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके इन द यूजिंग द रे डायग्राम। यानी लाइट की जो रे होती है, तो वो बेसिकली एक पॉइंट से आर्बिट्ररी डायरेक्शन में मूव करता है। ओके बच्चों, आर्बिट्ररी डायरेक्शन मतलब हर पॉसिबल डायरेक्शन में ये मूव करता रहता है। और जब भी हम लोग क्या करेंगे, इनमें से दो रे ऑफ लाइट को ओके लेंगे, इन दो रे ऑफ लाइट को ओके इस्तेमाल करके हम लोग जो बन रही ये जो इमेज है, तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि बेसिकली हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग रे डायग्राम। और जो रे डायग्राम होती है, तो वो बेसिकली क्या करती है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होकर आती है, या फोकस देकर आती है, जो प्रिंसिपल फोकस के जो ऊपर रहती है तो उसके ऊपर आती है, और कभी कभी ये क्या करता है कि पोल के सीधा भी ओके आकर पड़ जाता है। तो ये सारी सिचुएशन को चलो कि रे डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये जो रे डायग्राम दिया गया है, तो सबसे पहले देखिए कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो पहला वाला मिरर है, तो ये हमारा है कॉन्केव मिरर, और जो सेकंड वाला मिरर है, तो वो है हमारा कन्वेक्स मिरर। तो अगर कोई भी कॉन्केव मिरर है, तो वहाँ पर ये जो रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल के साथ पैरेलल होकर आती है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो हमेशा ये जो फोकल यानी जो प्रिंसिपल फोकस है, तो वो प्रिंसिपल फोकस देकर जाएगा। लेकिन जब कन्वेक्स मिरर में कोई भी लाइट प्रिंसिपल के जो प्रिंसिपल लाइन के साथ पैरेलल होकर आती है, तो वो हमें ऐसे दिखाई पड़ते हैं, अपीयर टू मीट ऑन द ओके प्रिंसिपल फोकस, यानी डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन कॉन्केव मिरर। और आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये भी वही प्रिंसिपल फोकस देकर ओके रिफ्लेक्ट होती हुई आप लोगों को देखने मिलेगी। तो यहाँ पर याद रखिए बच्चों, अगर कोई लाइट पैरेलल होकर आती है, तो वो फोकस देकर जाएगा, यानी प्रिंसिपल फोकस देकर जाएगा। और इसका उल्टा हमारा सेकंड कंडीशन क्या है, अगर कोई लाइट ओके कॉन्केव मिरर में फोकस देकर आती है, तो वो पैरेलल होकर ओके वापस रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। और कॉन्वेक्स मिरर में ओके जब भी कोई लाइट ओके फोकस देकर आती है यानी डाइवर्स होती है, तो वो हमें ओके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होती हुई कौन जाती हुई हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो ये दो कंडीशन थे। तो और भी दो कंडीशन है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों, कि अगर कोई भी ओके रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ओके देकर ओके आती है, तो वो उसी सेम डायरेक्शन में ओके जिस पाथ पर वो आया है, जिस रास्ते पर वो आया है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर वहीं से ओके चला जाता है। और ये जो कॉन्वेक्स मिरर होती है, तो वो वहाँ पर ओके मिलती हुई हम लोगों को दिखाई पड़ेगी, यानी वो जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीधा आती हुई हम लोगों को दिखाई पड़ती थी, तो वही ओके सेम पाथ को फॉलो करती हुई वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। और जो आखिरी वाला कंडीशन है, तो वो है हमारा कि रे ऑफ लाइट व्हेन ओब्लिक्वली ओके फॉल्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ओके टुवर्ड्स द पोल। तो जब भी कोई भी जो रे है, अगर वो यहाँ पर प्रिंसिपल ओके यानी जो पोल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पोल के ऊपर जब वो गिरती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने डिग्री एंगल यहाँ पर वो करके गिरेगा यहाँ पर, तो उतने डिग्री एंगल बनाकर वो ओके इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाकर वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये सेम सिचुएशन ओके जो कॉन्वेक्स मिरर है, तो वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाती है। और ये जो तीनों यानी जो चारों केसेस है, वहाँ पर ये सब लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इसे याद रखिएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम लोग देख लेते हैं ये जो स्पेरिकल मिरर में जो 6 कंडीशंस थे, तो वहाँ पर कैसे ये इमेज फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला वाला कंडीशन है बच्चों कि हम लोग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी यानी इन्फिनिटी में क्या करें, अगर प्लेस करें, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोगों को पता है कि जैसे कि अगर सूरज से कोई लाइट आ रहा है, तो वो हमेशा क्या करेगा कि पैरेलल होकर ओके इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आएगा। ओके बच्चों, तो ये पैरेलल होकर आएगा। और यहाँ पर हम लोग इस इमेज को फॉर्म करने के लिए हम लोग 2 ही रे डायग्राम का ओके यूज़ करेंगे, यानी 2 ही रे का इस्तेमाल करके यहाँ पर इमेज फॉर्म करेंगे। तो कोई भी हमने जैसे कि यहाँ पर पिछले में पढ़ा कि अगर कोई भी जो रे है, अगर वो क्या कर रहा है कि पैरेलल होकर आती है, तो वो कहाँ देकर जाएगा बच्चों,
फोकस देकर जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन होगा। तो अगर कोई भी लाइट जो कि प्रिंसिपल के साथ पैरेलल होकर आया है तो वो क्या करेगा, फोकस देकर जाएगा। और दो जो रे यहाँ पर आए हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस देकर जाएंगे, यानी प्रिंसिपल फोकस देकर जाएंगे। और यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी तो वो बेसिकली क्या होगी, एक सिंगल पॉइंट होगी। क्या होगी बच्चों, सिंगल पॉइंट होगी। और उसकी जो नेचर होगी तो वो क्या होगी बच्चों, वो रियल होगी। क्या होगी बच्चों, रियल होगी। और उसकी जो इमेज होगी तो वो बेसिकली क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। तो जैसे कि पहला कंडीशन है बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिट में प्लेस है तो उसका जो इमेज है तो वो कहाँ पर पोजीशन होगी उसकी, कि फोकस के पास होगी। और जो साइज ऑफ द इमेज है हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत ही छोटा होगी, यानी पॉइंट साइज। और उसकी जो नेचर होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। और जो सेकंड कंडीशन है बच्चों, जो कि बियॉन्ड सी, यानी सी के थोड़ी ही पीछे अगर हम लोग उसे रखेंगे तो क्या होगा। तो सेकंड कंडीशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि यहाँ पर ए बी को हम लोग सी के पीछे रखेंगे तो एक लाइट सपोज आती है उससे पैरेलल होकर, जो कि हमारा जाएगी फोकस देकर। और जो सेकंड लाइन आती है, जो रे आती है, तो वो अगर सी को देकर आएगी तो वो उसी सी को देकर चली जाएगी। और यहाँ पर जो इमेज है जो कि बेसिकली ए डैश और बी डैश, तो वो बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या है, थोड़ी सी छोटा है, यानी डिमिनिश्ड है। और उसके बाद उसकी जो इमेज है वो क्या है कि रियल और इन्वर्टेड है। तो यहाँ पर बच्चों इसको देख लीजिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के जो सी के बियॉन्ड रहती है तो उसकी जो पोजीशन होगी, इमेज पोजीशन, तो वो कहाँ पर होगी बच्चों, यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस और जो कर्वेचर है, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसके बीच में यहाँ पर लाए करेगी। और उनकी जो इमेज की जो नेचर होगी तो वो बेसिकली होगी रियल एंड इन्वर्टेड। और उनकी जो साइज होगी तो वो होगी ओके छोटा, यानी डिमिनिश्ड। तो नेक्स्ट कंडीशन को देख लेते हैं बच्चों। तो जो नेक्स्ट कंडीशन है बेसिकली, तो वो नेक्स्ट कंडीशन है हमारा ओके, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग प्लेस करेंगे कहाँ पर बच्चों, कि सेंटर के पास सेंड करेंगे। तो देखो सेंटर के पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने रखा है, अगर सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए बी जो कि हमने सेंटर के ऊपर रखा है, तो सेंटर के ऊपर रखा है तो एक रे यहाँ पर गया ओके बेसिकली पैरेलल होकर, और दूसरी रे गया ओके फोकस देकर। तो जो लाइन यहाँ पर पैरेलल, पहले वाली जो रे जो कि पैरेलल होकर गई है तो वो यहाँ पर फोकस देकर आएगी, और जो फोकस देकर गई है तो वो पैरेलल देकर आएगी। और यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी ए डैश बी डैश, तो वो बेसिकली क्या होगा, सेम साइज का होगा और इन्वर्टेड होगा। क्या होगा बच्चों, सेम साइज का होगा और इन्वर्टेड होगा। और वो कहाँ पर ये प्रोड्यूस होगी, कि सेंटर के पास प्रोड्यूस होगी। यानी जो भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर के पास प्लेस है तो उसका इमेज वही सेंटर के पास प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर टेबल में कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कॉनकेव मिरर के सेंटर के पास प्लेस्ड है तो उसका जो इमेज पोजीशन है वो सेंटर के पास होगा, और उसकी जो साइज होगी वो सेम होगी, और उसका जो नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। तो नेक्स्ट कंडीशन को बच्चे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेस हो ओके सेंटर और फोकस के बीच में। तो सेंटर और फोकस में बीच में है तो पहला वाला जो रे है वो सेंटर को देकर जब ओके जाएगा तो वो देखो यहाँ पर सेंटर की ओर ही आ रहा है। और उसके बाद जो सेकंड है वो पैरेलल होकर जब जा रहा है तो सरफेस के पास रिफ्लेक्ट होकर फोकस देकर यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे होंगे ये जो इमेज बना है ए डैश बी डैश, तो वो बेसिकली बियॉन्ड द सी ओके, यहाँ पर ओके उसकी पोजीशन है, और वो थोड़ी सी क्या है, बड़ा है। क्या है बच्चों, यहाँ से थोड़ी सी बड़ा है, और उसकी जो साइज है वो थोड़ी सी बड़ा है, और वो इन्वर्टेड है। क्या बच्चों, इन्वर्टेड। तो इसका मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सेंटर और फोकस के बीच में लाई करता है तो उसकी जो पोजीशन होगी वो हमेशा सेंटर के पीछे होगी, और उसकी साइज बड़ा और वो इन्वर्टेड होगी। तो यहाँ पर टेबल में देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का वो अगर सेंटर और फोकस के बीच में है तो यहाँ पर उनकी जो पोजीशन है वो सेंटर के बियॉन्ड होगी, यानी पीछे होगी, और उनकी जो साइज होगी एनलार्ज्ड, यानी थोड़ी सी बड़ी होगी, और उनकी नेचर रियल और इन्वर्टेड होगी। और इसके बाद जो अगली पोजीशन आती है तो वो होती है आटे फोकस। तो चलो एक ऑब्जेक्ट को फोकस के पास रखते हैं। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फोकस के पास रखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर ए बी यहाँ पर है तो एक रे जाती है सेंटर की ओर और वो सेंटर की ओर आती है वापस, और अगर वो पैरेलल होकर जाती है तो वो फोकस देकर आती है। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगी, उसकी साइज बहुत ही बड़ी होगी, और उसकी जो पोजीशन होगी वो होगी इन्फिनिटी। तो कहाँ पर होगी बच्चों, इन्फिनिटी। जैसे कि पहले कंडीशन में हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से है तो उसकी इमेज फोकस के पास प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर सेम केस है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस के पास है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि उसका क्या है, उल्टा है। और यहाँ पर जो इमेज की साइज होगी वो हाईली एनलार्ज होगी, यानी बहुत ही बड़े होगी।
तो बच्चों चलो टेबल में इसे थोड़ी सी एक बार देख लेते हैं। तो टेबल में जैसे कि दिया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस के पास प्लेस्ड है तो उसकी जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी में होगी, यानी बहुत ही दूरी में होगी, और हाईली एनलार्ज यानी बहुत ही बड़ा होगी, और रियल इन्वर्टेड होगी। ओके, तो आखिरी वाला कंडीशन है जो कि हमारा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो इमेज फॉर्म होगी तो वो इस कॉन्केव मिरर के पीछे होगी। बच्चों कहाँ पर होगी? पीछे होगी। तो जहाँ पर आपने देखा कि जितने सारे पोजिशन है तो जो इमेज फॉर्म हो रहे तो वो हमेशा कॉन्केव मिरर के सामने प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन ये जो आखिरी वाला कंडीशन है जहाँ पर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर जो मिरर के पीछे है और उसकी साइड क्या है? एनलार्ज यानी बड़ा है, और जो इमेज है वो क्या है कि वर्चुअल और इरेक्ट है। क्या बच्चों? वर्चुअल और इरेक्ट यानी ये सीधा है। तो यहाँ पर टेबल में इसे देख लेते हैं बच्चों कि ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो कि पोल और फोकस के बीच में लाई करता है तो वो बेसिकली पोजीशन उसका इमेज के बिहाइंड यानी जो मिरर के पीछे होती है, और उसकी जो साइज होती है बहुत ही एनलार्ज होती है, और उसकी जो इमेज की जो नेचर है वो होती है वर्चुअल और इरेक्ट यानी वो सीधा और आभासी होती है। तो व्हेन ए ऑब्जेक्ट ओके प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस तो इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्किन। तो इमेज वहाँ पर ओके जो स्किन में जो पहले सारे जो ये जो 5 जो कंडीशन है तो वहाँ पर जो ये 5 कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होगी उसको हम लोग पर्दे में पकड़ सकते हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाली कंडीशन है तो उसको हम लोग पर्दे में पकड़ नहीं सकते, तो इसलिए इसे बोला जाता है वर्चुअल और इरेक्ट। और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जो डेंटिस्ट लोग होते हैं तो वो हमारे जो दांत है उसका एनलार्ज यानी बड़े ओके प्रतिबिंब देखते हैं और दांत के इलाज में ओके मदद करते हैं, और इसका एप्लीकेशन में हम लोग जानने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर और एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि ये जो पहला 3 कंडीशन में जो कि इमेज ओके जो फोकस के यानी जो सेंटर के पीछे था, यानी सेंटर के जो पीछे ये जो 2 कंडीशन थी तो वहाँ पर इमेज जो हो रहे थे वो छोटे हो रहे थे, लेकिन जब सेंटर के पास आया तो वहाँ पर इमेज क्या हुआ? सेम साइज का हुआ, और सेंटर के जितने आगे और पोल के जितने पास आया ये तीनों कंडीशन में तो इमेज की साइज क्या हो गई? धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो चलो बच्चों अब कॉन्केव मिरर के हम लोग यूज के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो यूज होती है कॉन्केव मिरर का तो वो होती है टॉर्च, टॉर्च लाइट और व्हीकल की हेड लाइट्स में होती है पावरफुल बीम ऑफ लाइट को पाने के लिए। और यहाँ पर कहाँ पर यूज होती है बच्चों कि इट इज यूज एज ए सेविंग मिरर ओके टू सी द लार्जर इमेज ऑफ द फेस, यानी जो फेस का लार्जर इमेज को देखने के लिए ये जो स्पेरिकल मिरर यानी कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होती है। और इसके बाद जो डेंटिस्ट होते हैं दे यूज टू दिस ओके कॉन्केव मिरर टू सी द एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ, यानी टीथ का बड़े प्रतिबिंब को देखकर यह हमारे टीथ का इलाज करने के लिए ओके इनको की ओके उनको मदद मिल जाती है। और उसके बाद जो लार्ज कॉन्केव मिरर ओके आज प्लेस्ड तो कंसंट्रेटेड सनलाइट, और सनलाइट की जो लाइट होती है उसको कंसंट्रेटेड करने के लिए ओके बेसिकली इसी कॉन्केव मिरर का यूज होती है। जो हमारा ओके जो सोलर फर्नेस होती है तो वहाँ पर क्या करती है इस कॉन्केव मिरर का ओके यूज होती है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग ओके जो नेक्स्ट जो स्पेरिकल मिरर है जो कि हमारा कन्वेक्स मिरर तो उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो बेसिकली बच्चों आप लोग अपने गाड़ी में ओके अपने घर में जो गाड़ी होगा तो वहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह से ओके जो मिरर है उसे लगते हुए आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो ये जो मिरर होती है बेसिकली होती है ओके कॉन्वेक्स मिरर जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओके आउटवर्ड को ओके रहता है। और अगर आप लोग इसके पास एक पेंसिल ले जाएंगे तो पेंसिल को आप लोग जितने पास रखेंगे तो उसकी इमेज क्या होगी उतनी बड़े आप लोगों को दिखाई देगी, और पेंसिल को आप लोग जितने दूर लाकर रखेंगे तो उसकी जो साइज है वो उतनी छोटे होती हुई आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ओके यानी ये जो पेंसिल है वो भी हमेशा क्या रहेगी? हमेशा इरेक्ट रहेगी और डिमिनिश्ड यानी एक्चुअल साइज में तो छोटे रहेगी। और ये जो सेकंड केस है अगर पेंसिल का हम लोग जितने दूर लाएंगे तो वो क्या होगी कि वहाँ पर उसकी साइज धीरे धीरे ओके घटती जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट का नोट यहाँ पर मैंने लिख लिया है। तो आगे चलते हैं बड़ों और देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होती है इस कॉन्केव मिरर में यानी जो कन्वेक्स मिरर में तो वो कैसे ओके फॉर्म होती है। तो सबसे पहला कंडीशन है बच्चों अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ए बी जो कि इन्फिनिटी में प्लेस है, सपोज सूरज को ले लेते हैं तो वहाँ से जो रेस आतेगी तो वहाँ से जब आतेगी तो वो क्या होगी कि पैरेलल होकर आएगी। और पैरेलल होकर हम लोगों को पता है कि जब भी कोई रे पैरेलल होकर आती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो वो यहाँ पर कन्वेक्स मिरर है तो वहाँ पर वो फोकस यानी फोकस के पास मिलती हुई हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। यानी यहाँ पर जो मिरर होगी तो उस मिरर में जो इमेज फॉर्म होगी तो वो बेसिकली फॉर्म होगी एट द ओके
फोकस। ओके, तो फोकस के पास वो जो बिहाइंड द मिरर वहाँ पर फॉर्म होगी, और इसकी जो साइज होगी एक्चुअल में वो क्या होगी, बहुत ही छोटे होगी, यानी पॉइंट साइज। और इसका जो नेचर होगी वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी सीधा प्रतिबिंब हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। और जो सेकंड वाला कंडीशन है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की पोल के पास आ जाए, कहाँ पर आ जाए बच्चों, कि पोल के पास आ जाए, तो वहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी तो वो फॉर्म हो गया हमारा ओके बिहाइंड द मिरर, जो कि फॉर्म होगी बेसिकली पोल और फोकस के बीच में। ओके, यहाँ पर वो फॉर्म होगी, और ये जो इमेज की जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट साइज के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होगी, और उसका जो नेचर है वो क्या होगी बच्चों, वर्चुअल और इरेक्ट। और हमने जो अभी जो ये मिरर को देखा, ये पिछले वाली जो गाड़ी का मिरर, तो यहाँ पर ये सेकेंड प्रॉपर्टी का ओके यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट अगर पोल के पास आकर ओके पोल के पास नज़दीक में रहती है, तो वहाँ पर इसकी जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड होगी, यानी थोड़ी सी छोटी होगी, और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ओके इस मिरर को बनाने के लिए, जो कि हमारा जो ट्रैफिक्स में गाड़ी को फंसने के बाद निकलने में मदद करती है, जो कि जिसकी मदद से ड्राइवर लोग होते हैं तो वो अपने पीछे को देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर और एक चीज़ जान रख लीजिए कि एक प्लेन मिरर एंड कॉन्केव मिरर ओके एनी साइज वी कैन नॉट सी द फुल लेंथ ऑफ द ओके इमेज ओके ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका फुल लेंथ हम कभी भी प्लेन मिरर या कॉन्केव मिरर में नहीं देख सकते, लेकिन ये जो कॉन्वेक्स मिरर होती है तो इसका इस्तेमाल करके किसी भी इमेज का फुल साइज को देख लें ओके हम लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए ये जो एक कॉन्केव मिरर है जो कि आगरा फोर्ट में लगाया गया है, जो कि बेसिकली ताजमहल की ओर क्या है कि फेस करके ओके रखा गया है, और उसी पोर्ट में खड़े हुए आदमी ओके उस कन्वेक्स मिरर में ओके ताजमहल का पूरे प्रतिबिंब को आसानी से देख सकता है। तो चलो बच्चों अब जान लेते हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव यानी सॉरी कन्वेक्स मिरर्स। तो कन्वेक्स मिरर्स गिव एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज एंड ऑल्सो दे हैव द वाइडर व्यू, यानी बहुत सारी जगह के व्यू को हम लोग इस छोटे से ओके मिरर की जगह में देख सकते हैं। सो दे आर यूज्ड फॉर द रियर व्यू और द विंग इन द मिरर ऑफ द ओके मिरर इन द व्हीकल। तो व्हीकल में जो ये जो व्यू है रियर व्यू यानी पीछे वाली व्यू को देखने के लिए इसका इस्तेमाल होती है, जो कि बेसिकली ड्राइवर को हेल्प करता है ट्रैफिक में ओके जो पीछे खड़ी हुई गाड़ियों को देखने में। ओके तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि इन स्फेरिकल मिरर से जुड़े ओके साइन कन्वेंशन के बारे में। दरअसल बच्चों स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन के लिए बेसिकली न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की ओके जो रूल होती है तो उसको ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि सपोज यहाँ पर जो एम और एन है तो ये हमारा वो स्फेरिकल मिरर, और जो स्फेरिकल मिरर को ओके हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो इसका जो सेंटर पॉइंट होती है रिफ्लेक्टिव सरफेस का तो वो होती है हमारा पोल, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो कि बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ता है तो उसी को ही हम लोग लेते हैं ओके जो मिरर का ओके एक्स एक्सिस। जैसे कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में यानी जो कार्टेशियन प्लेन में देखा है कि अगर दो लाइन यहाँ पर ओके ऐसे 90 डिग्री में क्रॉस कर रहे हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है एक्स एक्सिस, और ये वाला लाइन जो होती है जो टॉप टू बॉटम तो वो होती है हमारा वर्टिकल ओके एक्सिस यानी वाई एक्सिस। और इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के जो राइट साइड में होती है यहाँ पर जो ओरिजिन से तो वो होती है हमारा पॉजिटिव, और जो हमारा लेफ्ट साइड में होती है ओरिजिन से तो उसे हम लोग लेते हैं नेगेटिव। और उसी सिस्टम का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करते हैं कि मिरर फार्मूला और मिरर के साइन कन्वेक्शन के लिए। तो चलो बस इसे को हम लोग की डिटेल्स में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि साइन कन्वेक्शन में ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ द मिरर, यानी ये अगर मिरर है तो मिरर का लेफ्ट साइड में हमेशा ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, एंड लाइट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम ओके लेफ्ट हैंड साइड। तो हमेशा बाएं साइड से ही ओके लाइट जाकर मिरर के ऊपर टकराती है, यानी मिरर का हमेशा ओके जो ऑब्जेक्ट है उसके राइट साइड में हम लोग रखेंगे। जितने भी सारे हमने रे डायग्राम पिछले में ओके किया था तो मिरर हमेशा राइट साइड में था और ऑब्जेक्ट कहाँ पर था बच्चों, लेफ्ट साइड में। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहलाता है साइन कन्वेंशन का, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ओके आर द मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो जितने भी सारे डिस्टेंस है जो कि पोल से दूर है यहाँ पर पैरेलल डिस्टेंस तो उनको हम लोग मेजर करेंगे पोल, और पोल को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है एज द ओरिजिन। सो ऑल डिस्टेंस ओके टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ओके यहाँ से जो पोल से जो राइट होगा तो उसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव लेते हैं। व्हाइल दोज मेजर्ड लेफ्ट फ्रॉम द ओके ओरिजिन, यानी ओरिजिन से जो डिस्टेंस लेफ्ट की ओर ओके मेजर होती है तो उसका हम लोग लेते हैं बच्चों नेगेटिव। और उसके बाद द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द अबव
द प्रिंसिपल एक्सिस यानी वाई एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। और इस जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर जो डिस्टेंस जाती है बच्चों, तो उसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। और जो आखिरी वाला पॉइंट है ये कहलाता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस जो नीचे की ओर जो हाइट होती है जो इमेज की या ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, तो उसका हम लोग लेते हैं नेगेटिव। और ये जो साइन कन्वेक्शन अप्लाई होती है कहाँ पर बच्चों, कि मिरर फॉर्मूला में अप्लाई होती है। और जो इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि ये जो मिरर फार्मूला होता क्या है, और इसी मिरर फार्मूला में ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि ये जो साइन कन्वेक्शन को। तो दरअसल ये एक अगर मिरर है तो और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो ऑब्जेक्ट और ये जो पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि बेसिकली डिनोट किया जाता है स्मॉल यू के द्वारा। और इसके बाद जो इमेज फॉर्म होती है तो पोल से उस इमेज की जो डिस्टेंस होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, जो कि बेसिकली स्मॉल लेटर v के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके बाद जो प्रिंसिपल फोकस और जो पोल के बीच में जो दोनों की दूरी होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, जो कि बेसिकली डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ के द्वारा। और बच्चों ये जो मिरर फार्मूला होता है तो ये इन तीनों के बीच को रिलेशन को दर्शाता है, जो कि बेसिकली रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में होती है। और ये मिरर फार्मूला कुछ इस तरह से है कि 1/v + 1/u = 1/f, यानी द रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो ये होती है बच्चों हमारा मिरर फार्मूला, जो कि जो भी कोई भी हम लोग स्फेरिकल मिरर ले और कोई भी सिचुएशन ले तो ये सारी सिचुएशन को ये मिरर फार्मूला फॉलो करेगा। और कोई भी पोजीशन में अगर आप लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये मिरर फार्मूला फॉलो करेगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो स्फेरिकल मिरर में मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला को हम लोग थोड़ी सी और देख लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है बच्चों, कि अगर सपोज हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है और ऑब्जेक्ट का हाइट है h, और इस ऑब्जेक्ट जब रिफ्लेक्ट होकर उसकी इमेज बनेगी तो वो इमेज इस ऑब्जेक्ट की हाइट की तुलना में कितना छोटा होगी या बड़ा होगी, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं बच्चों कि मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन को बेसिकली हम लोग एक फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो है हमारा हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ द इमेज को हम लोग लेते हैं h डैश और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को लेते हैं बच्चों h। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन होता है h डैश बाई h। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो मैग्निफिकेशन और जो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में क्या संबंध होती है, यानी क्या रिलेशन होती है। तो देखो जैसे कि बच्चों यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि द मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u एंड इमेज डिस्टेंस v, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस एज मैग्निफिकेशन इक्वल टू h डैश बाई h विच इज ऑल्सो इक्वल टू -v/u। क्या है बच्चों, -v/u। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा टेकन किया जाता है पॉजिटिव, जो कि पोल से क्या है ऊपर की ओर है, एंड द हाइट ऑफ द इमेज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव फॉर द वर्चुअल इमेजेस। तो वर्चुअल इमेज के लिए जो कि बेसिकली ऊपर के साइड में होती है तो उसके लिए हम लोग लेते हैं हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। और जो रियल इमेज होती है क्योंकि वो इन्वर्टेड होती है तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं नेगेटिव। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि जो इमेज का हाइट तो वो अगर वर्चुअल है तो वो होगा पॉजिटिव, और अगर इमेज का हाइट अगर रियल है तो इमेज अगर रियल है तो उसका हाइट हम लोग लेंगे नेगेटिव। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट होती है तो उसको हम लोग हमेशा क्या लेते हैं पॉजिटिव, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है। तो नेक्स्ट अब देखो कि जो नेगेटिव साइन होती है, अगर कहीं पर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो इसका मतलब जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है। क्या बच्चों, रियल और इन्वर्टेड है। और अगर कहीं पर ये मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। क्या बच्चों, वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये थी बच्चों इन सारे जो स्पेरिकल मिरर्स है यानी रिफ्लेक्शन से जुड़े जो कि जितने सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर ली, और इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है तो फर्दर हम लोग अगले में जो आने वाली वीडियो है तो उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बच्चों चैनल के साथ जुड़े रहिए। उम्मीद है आप लोग आज को ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो नीचे एक कमेंट्स में लिख लीजिए, तो हम लोगों को पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय जगन्नाथ।